तो साथियों, टेकी सर जी चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर आपको मिलती हैं रिलायबल इन्फॉर्मेशन। जी हां साथियों, दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे और कब आचार संहिता लग जाएगी, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हर दिल्ली वासी के मन में है। आपको पता है कि 22 मई को दिल्ली नगर निगम है उसको एकीकृत कर दिया गया है और अब इसमें 250 जो सीटें हैं, जो वार्ड हैं, वो बनाए गए हैं। तो परिसीमन का भी कार्य यहाँ पे पूरा हो चुका है। इसमें 42 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 104 सीटें सामान्य और 104 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। तो जो कार्य पहले होना था अब वो कंप्लीट हो चुका है और केंद्र सरकार के द्वारा इसको पूरा जो तीनों एमसीडीज थी उनको एकीकृत कर दिया गया है। अब पूरी की पूरी तैयारियां अब अपने अंतिम स्तर पर हैं। अब आप देख सकते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन आपका ये 26/10 का एक सर्कुलर है, ऑफिस ऑर्डर है और यहाँ पर इन्होंने बताया कि जल्द ही एमसीडी के जो इलेक्शन है वो जल्द ही होने वाले हैं और जो भी कार्य है वो पूरा फुल स्विंग पे आपका चल रहा है। इसलिए पूरा का पूरा जो कार्य है वो 7 डेज में चलेगा। कंप्लीशन टू इलेक्शन प्रोसेस, जो प्रोसेस इलेक्शन का था वहाँ तक पूरा का पूरा 7 दिन चलेगा। अब ये डायरेक्शन पूरा का पूरा ध्यान रखनी है और कंपिटेंट अथॉरिटी के बाद में ये अप्रूवल के साथ ही ये सारा कार्य किया जा रहा है। तो परिसीमन होने के बाद में जो भी आरक्षण की थी और पोलिंग पार्टियों का कार्य था वो सारा का सारा इसमें पूरा हो गया था। आचार संहिता भी इसमें लग जाएगी, 30 दिन पहले लगभग लग जाती है आचार संहिता। तो रिटर्निंग ऑफिसर्स की नियुक्ति है, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, उनके कार्य भी यहाँ पर पूरे किए जा चुके हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में ये जो इलेक्शन है वो संभावित हैं और आचार संहिता का भी प्रावधान इसमें होता है कि पहले 30 दिन का टाइम है होता है, उससे पहले भी ये हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 80,000 के करीब कर्मचारी तैनात किए जाते हैं। काफ़ी बड़ा एक ये बड़ी संख्या है जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट के, एमसीडी के, सेंट्रल गवर्नमेंट के और पिछली बार तो आपने देखा होगा कि एनवीएस के जो टीचर्स थे उनकी भी ड्यूटीज यहाँ पे लगी हुई थी। तो यहाँ पर इनकी केंद्र सरकार और जो दूसरे विभाग हैं उनको पत्र लिख करके इससे संबंधित डिटेल ले ली गई है। जी हाँ, इसमें पोलिंग पार्टी होगी, पोलिंग पार्टी, काउंटिंग ड्यूटी के जो पार्टी है उन सभी का सारा लेखा जोखा ले लिया गया है। और क्योंकि ये प्रक्रिया अप्रैल माह की थी इसलिए अब इसमें अपडेशन भी किया जा रहा है कि जो लिस्ट थी उसको भी अपडेट किया जा रहा है और अब लगभग वो जो लिस्ट है वो फाइनल इसमें हो चुकी है। इसके साथ साथ फॉर्म की भी एक बड़ी समस्या रहती है कि फॉर्म, आपको पता है कि कितने तरह के फॉर्म भरे जाने हैं और उन फॉर्म से संबंधित जानकारियां तो वो अपडेटेड फॉर्म होने चाहिए, क्योंकि अप्रैल में ये फॉर्म लगभग छपने पे तैयारी थी। अप्रैल में इलेक्शन होने थे लेकिन वो उस समय पे नहीं हो पाए थे। तो कोशिश की जा रही है कि वही फॉर्म है वही यहाँ पर यूज किए जा सके, जिससे जो सरकारी फंड है वो बच सके, सरकारी फंड इससे बचेगा। तो यहाँ पर इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम बात कर सकते हैं कि दिसंबर के दूसरे तीसरे सप्ताह में ये बिल्कुल श्योर है। उस समय पे बच्चों के एग्ज़ाम्स भी नहीं रहेंगे और किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं रहेगी। तो बिल्कुल निर्विघ्न यहाँ पर इलेक्शन हो सकते हैं। तो जो भी साथी इस तरह की ड्यूटीज़ में लगे रहते हैं वो यहाँ पर आ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इलेक्शन से संबंधित सारी जानकारियाँ यहाँ पर इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। क्या कैसे फॉर्म भरे जाने हैं, क्या क्या अपडेशन है, क्या नई चीज़ें आएंगी, तो वो सारी की सारी डिटेल्स, ड्यूटी की ट्रेनिंग से संबंधित सारी डिटेल्स आपको चैनल पर मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्द ही लग जाएं अपनी ट्रेनिंग के लिए और दूसरी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पूरे निचोड़ में हम बात कर सकते हैं कि
दिसंबर के मिड में ये इलेक्शंस हो सकते हैं, तो उसी तरह से आप अपनी तैयारी करें। आपका चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।